नमस्कार दोस्तों, मैं सी अंकित मित्तल। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेकअप कंसल्टेंट्स में। आज का हमारा टॉपिक है रूल 86 बी। क्या है ये रूल 86? पढ़ते हैं। मोर देन 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड बाय यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो 1% ऑफ जीएसटी ऑन टैक्सेबल टर्नओवर, यानी कि हर महीने कि आपको कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसका 99% आप आईटीसी यूज कर सकते हैं, बाकी 1% आपको जीएसटी पे करना ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई मिस्टर ए है, मार्च 2022 में मान लो उनका टर्नओवर बना 1 करोड़ का और 5% की उन पे जीएसटी लायबिलिटी है, तो टैक्स कितना बना? 5 लाख का। बाई चांस उन पे आईटीसी उसी महीने आई हुई है 5,50,000। अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, 50,000 की आईटीसी उल्टा और बच रही है। लेकिन रूल 86 बी क्या कह रहा है हमारा कि 1% ऑफ जीएसटी, यानी कि 5 लाख का 1% जो कि 5,000 बनता है, वो आपको कैश लेजर से पे कराना पड़ेगा। एक ऊपर मैंने आप बोल्ड कर रहा है टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर जिस पर टैक्स लगता है, कोई भी एग्जम्प्टेड, निल रेटेड, इन सब नहीं आएगा। टेंशन हुई थोड़ी सी, रिलैक्सेशन दिए देते हैं। होम किसके ऊपर लगेगा? 50 लाख का टर्नओवर ऊपर हो, वो भी कौन सा? टैक्सेबल। एग्जाम्पल इसके ऊपर भी लेते हैं कि अगर किसी का टर्नओवर 1 करोड़ है और किसी का एग्जाम्प्टेड टर्नओवर है 75 लाख का और टैक्सेबल टर्नओवर 25 लाख का, क्या उसके ऊपर ये रूल 86 लगेगा? नहीं, आप उससे एग्जाम्प्टेड हो। ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल टर्नओवर है तभी आप इस रूल पे आएंगे, वरना रिलैक्स है। नेक्स्ट, क्यों लगाई? टू एलिमिनेट फ्रॉम द मार्केट फेक इनवॉइसिंग एंड फेक सप्लायर्स। जी हाँ, ऐसे कैसे हो गया सर? ये कई लोग क्या कर रहे थे, जीएसटी फर्म खोलते थे, लोन लेते थे और उस पर टर्नओवर फेक इनवॉइसिंग से ले जाते थे। उसी को करने के लिए उन्होंने खत्म किया कि आईटीसी का गेम ना खेलिए, आप कैश लेजर से भी पे कीजिए। अगर कोई कैश लेजर से पे करेगा तो ऑब्वियसली वो फेक सप्लायर या फेक इनवॉइसिंग नहीं कर रहा। रिसेंटली अभी किसी के पास ये नोटिस आया है, डेट है 7/4/2022। नोटिस का सब्जेक्ट देखिए, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय आईटीसी ओनली। सिर्फ आईटीसी से आप पेमेंट कर रहे हैं, वेरी लेस बाय कैश ड्यूरिंग द पीरियड। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम जीएसटीआर 3B फाइल्ड बाय यू दैट यू हैव नॉट पेड या फिर लेस पेड योर लायबिलिटी फ्रॉम कैश and your almost entire liability has been discharged by ITC during the period. अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आता है तो आपको उसका जवाब इमीडिएटली देना है। अगर आप नहीं देते हैं, आपका वो फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है, या फिर आपका 3B भी वो नहीं जाएगा, ब्लॉक कर सकता है वो। बिल्कुल, इसका आपको रिप्लाई बनाने के लिए काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेंगी? गवर्नमेंट ने 4 रिलैक्सेशन और दे रखी है इस चीज के। पहला, इफ द पर्सन मेंशन्ड बिलो में 4 हमारे पर्संस हैं, हैव बीन पेड इनकम टैक्स, जीएसटी नहीं, इनकम टैक्स फॉर मोर देन 1 लाख इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि पिछले साल अगर किसी भी चारों में से एक पर्सन ने 1 लाख से ऊपर इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो आप इस रूल 86B नहीं लगेगा। कौन है वो 4%? अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो प्रोप्राइटर, एचयूएफ आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका कर्ता, पार्टनरशिप है तो कोई भी एक पार्टनर, एनी ऑफ द पार्टनर, और लास्ट में है कंपनीज में होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर है, उसके रिटर्न से उसके टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स की उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इन 4 पर्सन में से किसी ने भी प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स जमा कर रहा है तो उसको 86B से रिलैक्सेशन है। ये थी हमारी पहली रिलैक्सेशन। सेकंड रिलैक्सेशन है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपने एलयूपी के थ्रू 1 लाख से ज्यादा पिछले साल में रिफंड ले रखा है, आपके ऊपर रूल 86B नहीं लगेगा। या फिर आप ऐसे पर्सन हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, 12 या 18% से आपकी
इनपुट है और 5% से आपकी आउटपुट है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर से अगर आपने रिफंड ले रखा है मोर देन ₹1 लाख प्रीवियस ईयर, तो आपके ऊपर रूल 86 भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, if the registered person under the consent has discharged the liability through output tax by electronic cash ledger for an amount in excess of 1% cumulatively of the total output tax liability up to the said month in the current financial year। क्या है इसका मतलब साहब? अगर मान लीजिए हमारा वही ऊपर वाला एग्जांपल, मिस्टर ए उनका मार्च का टर्नओवर, मार्च 2022 का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है और 5% से उनकी टैक्स लायबिलिटी है, तो उनका टैक्स कितना बना? 5 लाख रुपए का। 5,50,000 उनकी सब आईटीसी है, तो उनको क्या है? 1% पे करना पड़ेगा। हमारी ऊपर वाली सबसे ऊपर में हमने क्या पढ़ा था? 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो जाए, हो गया हमारा 50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल टर्नओवर हो गया है। अब इसके ऊपर ये लायबिलिटी आती है। अज्यूम कर लेते हैं आपके ऊपर की 2 रिलैक्सेशन है वो भी मेट नहीं करती हैं। अब तीसरे पे कैसे फॉल करेंगे आप? 5 लाख की आपकी टैक्स लायबिलिटी है, 5,50,000 की आपकी आईटीसी है, यानी कि आप अभी रूल 86B में आ रहे हैं। हटने के लिए क्या होगा? हम देखेंगे अप्रैल 2021 से फेब 2022 का आपका टर्नओवर क्या है। मान लो 5 करोड़, मान लो 11 महीने में अप्रैल 21 से लेकर फेब 22 तक आपका टर्नओवर हुआ 5 करोड़ रुपए का, और उसका 5% आपकी ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, तो हमारा टैक्स कितना हो गया? 25 लाख। 25 लाख का 1% यानी कि 25,000 रुपए। अगर 25,000 रुपए आपने पूरे साल में फरवरी तक पे कर रखे हैं ड्यूरिंग द मंथ, 25,000 से ज्यादा, सॉरी 25,000 नहीं, मोर देन, ऊपर लिखा हुआ है वर्ड मोर देन, इक्वल टू शब्द नहीं है, यानी कि 25,001 या 25,000 से कितना भी अमाउंट आपने ऊपर कर रखा हो, आपके ऊपर ये रूल 86B नहीं लगेगा। फिर से बता दूं इसको, क्यूमुलेटिवली देखा जाएगा आपके पुराने इसी साल के आपके जितने भी मंथ्स निकल गए हैं। अगर ये मार्च ना होके जुलाई होता तो अप्रैल मई जून इन 3 महीनों का आपका टैक्सेबल टर्नओवर देखा जाता, उस पर टैक्स निकाला जाता, उसका 1%। अगर वो 1% आप उन 3 महीनों में जमा कर चुके हैं तो फिर आप 86B के लिए लायबल नहीं है। अगर आपका नोटिस आता है तो आप ये थर्ड रिलैक्सेशन जो आपको दी गई है वो अपने प्रॉपर ऑफिसर को आप बता सकते हैं, मैं इससे रिलैक्स्ड हूं, और वो आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी इम्पोज नहीं करे। लास्ट रिलैक्सेशन है इफ द रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है, या फिर स्टैट्यूटरी कोई भी अथॉरिटी है, उसके ऊपर ये रूल 86B नहीं लगेगा। कोई भी हार्श रूल नहीं है, कोई हैरेसमेंट नहीं हो रहा है इस वाले रूल में। ये रूल लाया गया है ताकि जो फेक इनवॉइसिंग है, सप्लायर्स जो फेक है, उन सबको रोका जाए, ओवर बिलिंग जो होती है उसको भी रोका जाए। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? बताइएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब। नमस्कार।